हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अना शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज आप देख रहे हो कि मैं ये सारी चीज़ें मतलब जो भी मैंने घर सजाया था अभी उसका रिवर्स हो रहा है। तो मैंने कहा अब दिवाली ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब इन सब चीज़ों को हटा लिया जाए। और क्योंकि ना जब सजाती हूँ तो मुझे 1-2 दिन ही अच्छा लगता है, उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कब इन चीज़ों को हटाऊँ, कब वापस से खाली करूँ। सारा फिर खाली-खाली सा लगेगा। तो इनमें ही लगी हुई थी, जहाँ-जहाँ जो भी चीज़ें मैंने लगाई थी वो सब मैं निकाल रही थी। और मैं बहुत ही सँभाल-सँभाल के निकाल रही थी, क्योंकि मेरी एक हैबिट है कि मैं चीज़ों को सँभाल के रखती हूँ ताकि वो मैं बाद में भी उन चीज़ों का यूज़ कर सकूँ, मतलब रीयूज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं लास्ट ईयर तक जो भी मैं दिवाली में लगा रही थी चीज़ें, जो भी सजा रही थी लास्ट ईयर तक, तो वो आप ये लगा लो कि मैंने पूरे 5 साल एक ही चीज़ लगाई थी। मतलब लास्ट ईयर जो मैं लगाया था वो मैं 5 साल पहले लेकर आई थी, और उनको चला के लास्ट ईयर तक वो चला सब कुछ। उसके बाद सारा ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, बेकार हो गए। फिर फाइनली मैं इस बार लेके आई हूँ, तो मैंने कहा चलो अभी इन सबको भी संभाल के वैसे ही रख देते हैं अच्छे से, और ताकि फिर नेक्स्ट ईयर भी इन चीज़ों से काम चल जाएगा। और साथ ही मैं यहाँ पे टीवी भी देख रही थी, क्योंकि ऐसे ही बोर हो रहे थे हम करते करते इन चीज़ों को। मतलब लगाने में इतनी मेहनत नहीं लग रही थी जितनी मुझे निकालने में लग रही थी, क्योंकि बहुत ध्यान से मैं निकाल रही थी कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए, कुछ फट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और इसलिए टीवी यहाँ पे देख रहे थे, और हम आपस में बात कर रहे थे, जो भी चीज़ें हम देख रहे थे उसमें डिस्कस कर रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मुझे लगा था कि आज ये एग्ज़ाम है इसका, तो एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा, तो इसने बताया नहीं आज तो उसको स्कूल नहीं जाना है, कल है इसका एग्ज़ाम। और यहाँ जो भी बीच में आप देख रहे हो, बस हम एक एक करके रिबन्स मोड़ रहे थे, और मैं इनको संभाल के रख रही थी। बस यही किया और इनमें ही थक गई थी, और आज का जो सारा टाइम है वो मेरा आधे से ज़्यादा इसमें ही निकल गया था, इन्हीं चीज़ों को निकालने में, फिर वापस से इनको मोड़ के रखने में। और इसके अलावा फिर मैं और भी काम सोच रही थी, वो कर नहीं पाई, और फिर इसी बीच फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मुझे फिर वहाँ भी जाना था, और मुझे दवाई लेने के लिए भी जाना था। तो बस मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरी फ्रेंड मुझे 2 बजे ही बुला रही थी कि 2 बजे ही आ जाना, ताकि हम बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकें। और क्योंकि शादी के पहले ही मैं मिलकर गई थी, शादी के बाद फिर मैं मिली नहीं थी, तो वो 5 मंथ 6 मंथ्स का जो भी था, तो वो पता है ना, गर्ल्स गॉसिप, तो वही सारी चीज़ें इस वजह से जो है, मतलब वो जल्दी बुला रही थी, बट जो सोचते हैं वो हो नहीं पाया। और इन चीज़ों में मुझे बहुत लेट हो गया। इसके बाद फिर और भी काम थे घर के, मतलब जो भी घर के काम होते हैं वो करने के बाद, मतलब सब कुछ करते करते ना मुझे 4 वैसे ही बज गए थे। और मैं फिर उसके यहाँ जाने के लिए तैयार हुई 4 बजे, और जब 4 बज गए थे तो और फिर मुझे 5 बजे दवाई भी लेने जाना था, तो फिर मैं ज़्यादा देर के लिए जा नहीं पाई। सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए ही मैं जा पाई, जिसमें कि वो आने नहीं दे रहे थे कोई भी वहाँ से, क्योंकि इतने टाइम बाद मिलते तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। मैंने कहा चलो, तो मैंने उनको ही बोल दिया आने के लिए, कि वो जब चाहें तब आ सकते। तो देखो अभी भी इतना लपेटने के बाद भी अभी भी इतना कुछ पड़ा हुआ है, फैला हुआ है, तो अभी इन चीज़ों को भी और समेटना है मेरे को। और रिबन्स जो है मैंने मोड़ मोड़ के उन पैकेट्स में रख दिए हैं इधर। लेट मी शो यू। तो ये जो पैकेट्स है इनमें मैंने भर दिए हैं वापस से रिबन्स, और ये सब जितना भी है इन सबको जैसे जैसे लाई थी मैं उसी तरीके से मैं सेव करके रख दूँगी। एंड ये देखो आप, रंगोली के कलर्स जो लाने के बाद भी मैंने फिर मंगवा भी लेते। मैंने कहा था कि मैं लास्ट ईयर के मेरे पास हैं तो मैं उनमें से बना लूँगी, बट स्टिल लास्ट में कुछ मुझे मंगवाना था, तो मेरे भाई ने बोला दीदी रंगोली के कलर भी लेकर आ गया मैं। और बट ये ऐसे ही रखा ही रह गया, क्योंकि फिर लास्ट मोमेंट पे टाइम ही नहीं मिला करने के लिए। और ये पूरा रिबन का एक पैकेट ऐसे ही बच गया था जिसका यूज़ नहीं हुआ। एंड प्लस कुछ ये लाइट्स भी रह गई थी मेरे पास 2-3 दिन का, जो लगाने का टाइम नहीं मिला मुझे। और ये कुछ लास्ट ईयर के कलर्स रखे हुए थे, बट यही था कि लाइट कलर्स थे बस मेरे पास, तो इस वजह से मैंने कहा चल कोई नहीं, थोड़ा डार्क कलर्स ले आएगा। और ये
मैंने कहा था ना इतने दरवाजे 10 मैं कहाँ लगाती, एक फिर भी बच गया था, 5 मैंने रखे थे और 5 उसको दे दिया था, बट स्टिल एक जो है मेरे पास ये बिल्कुल वैसे ही बच गया था। तो ये रखी हुई थी चीज़ें। अब हर इन सब पूरी बाज़ार को, ये पूरी दुकान को मैं समेटने वाली हूँ। तब तक ये लपेट रहा है और तब तक मैंने कहा चल भाई मैं चाय या कॉफ़ी कुछ बना के लाती हूँ। और ये देखो इधर पड़ा है अभी। इतना खाली खाली सा लग रहा है ना। हाँ, अब इतना अच्छा लग रहा है ना खाली खाली, मतलब जब सजाते हैं तो मुझे ना 1-2 दिन ही अच्छा लगता है भरा भरा, उसके बाद फिर मुझे लगता है सब कुछ वापस खाली हो जाए। तो ये लाइट्स अभी हमने यहीं पे लटकी हुई छोड़ दी हैं ये, और उस रूम की भी सारी मैंने उधर ही लटकी हुई। अब इन सबको निकालेंगे और जो भी है सब रखेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे और मुझे बहुत सारा काम है आज। तो चलो मैं पहले चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गूगल इसमें आ जाएगा ना, कॉपीराइट लग जाएगा। तो ये देखो आप, मैंने सारा कुछ जो है सॉर्ट कर लिया है और लाइट्स ये सब कुछ सबको मैंने वापस से वैसे ही रख दिए हैं। जो भी चीज़ें थी इसमें वो सारे फ्लावर्स वाले जो भी था, और अब इसको मैं उस बॉक्स में कुकर वाले डब्बे में डाल के रख दूँगी। और अब फाइनली मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो अब मैं उन सबको रख दूँगी और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और वैसे मैंने खाना खा लिया क्योंकि मुझे करते करते भूख लग गई थी, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ। और उससे पहले मुझे दवाई लेनी है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैंने फिर मुझे जाना भी है अभी। अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था और वो मुझे बुला रही है, वैसे बहुत दिन से बुला रही थी, तो अब मैं जाऊँगी शादी के बाद अपनी बचपन की फ्रेंड से मिलने के लिए फ़र्स्ट टाइम। तो चलो मैं आप लोगों से अब नहा धो के बात करती हूँ। बर्थडे में पूड़ी बना रहे पापा, लेकिन हमारी नौकरानी के बर्थडे क्या पे बात है, नहीं पहली बनाया था। बार पापा पूड़ी बना रहे हैं। पापा पहली बार। इधर का देखो, पापा की पूड़ी लेकर बनवा। और ये रात को जो है मेरे पापा पूड़ी बना रहे थे और पापा ने कहा आज वो पूड़ियाँ तलेंगे। और वैसे मेरी मम्मा ने इन्हें बेल बेल के दे दिया है और ये जो है पूड़ियाँ तल रहे थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पापा को हमने कभी नहीं देखा ये सब करते हुए, बस चाय बना देते हैं कभी कभी। और पूड़ियाँ बहुत शौक से आए थे ये तलने के लिए, और हम वही बोल रहे थे वाह ये कैसे हो गया, क्योंकि मेरे पापा जो है ना एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेते हैं, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं वो। और कभी कभी बस प्यार से मम्मी के लिए चाय बना देते हैं और उसमें ही पूछते हैं जिसको पीनी है, और अगर सबको नहीं देंगे, फिर अगर मैं बोलूँगी मुझे दे दो तो फिर बोलेंगे चल अभी नहीं बाद में ले लियो, और थोड़ा सा फिर अपने में से दे देते हैं और स्पेशली मम्मी के लिए बनाते हैं। बट आज पापा ने पूड़ियाँ तली तो बहुत अच्छा लगा। और पापा बता रहे थे कि उन्होंने पूड़ियाँ तलनी जो है वो दादी से सीखा है, दादी करती थी तो वो दादी को देखते थे बैठ के। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।